दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो एक बार हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार हम प्रश्नों के प्रारूप देख लेते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की हेल्प हो सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यानी जो संसद होती है ना, संसद के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। जो लोकसभा है इसको बोलते हैं निम्न सदन और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन। तो जो निम्न सदन है ये अस्थायी भी कहते हैं, यानी अस्थायी निम्न सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन और अस्थायी सदन। यानी जो अस्थायी सदन है लोकसभा, इसको भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करना है, लाइक करना है। आगे देखते हैं। संघीय कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में आ जाए, यदि वर्तमान में, यहाँ पर तो ये थोड़ा मिस्टेक है, पर्सन टाइप हुआ है पुराना। तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। फिर इसको देता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद और गोपनीयता शपथ दिलाई जाती है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनको कौन गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। डॉक्टर, यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ जी। ये तो पुराना टाइप है, इससे कोई मतलब नहीं हमको। यानी फिलहाल वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। इनका कार्यकाल ही 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति जी। को संसद के दोनों सदनों द्वारा, जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लगाकर हटाया जाता है। किस तरह हटाया जाता है? राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव दोनों सदनों में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। किसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? जब संविधान का उल्लंघन होता है अतिक्रमण पर। राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी प्रणाली के तहत होता है? अनुपातिक पद्धति। कौन सी पद्धति है? एकल संक्रमणीय पद्धति। प्रणाली है अनुपातिक और पद्धति है एकल संक्रमणीय। राष्ट्रपति का चुनाव में जो होता है उसमें कौन भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदन, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी लेते हैं इसमें। और जो भी निपटारा, यानी जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद है तो उसका कौन निपटारा करते हैं? उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान में किसी नागरिकता का प्रावधान इकहरी यानी एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है। और मूल कर्तव्यों को कौन सी समिति जिसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था इनको? सवर्ण सिंह समिति। वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में मूल अधिकारियों की संख्या नहीं, फिलहाल वर्तमान में 6 हैं। लेकिन अब हमको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर? पॉइंट ये ध्यान रखना है, मूल संविधान यानी जिस टाइम संविधान लागू हुआ उस टाइम पर मौलिक अधिकारियों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में 6 हैं। जब संविधान का निर्माण हुआ उसको बोलते हैं मूल संविधान, तब थी 7। जो 7वां मौलिक अधिकार है, यानी जो 7वां मौलिक अधिकार है, जो मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया अब फिलहाल वर्तमान में है। लेकिन जो 7 थे पहले उनमें से एक मौलिक अधिकार हटाया। कौन सा मौलिक अधिकार हटाया? जो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया, कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में। फिलहाल ये कैसा अधिकार बनेगा? कानूनी अधिकार। कौन से आर्टिकल के? आर्टिकल 301 के तहत। संविधान में भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 1 में राज्यों का संघ कहा गया है भारत को। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया। भाग 4 में किसका उल्लेख किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। भाग 4 में किया गया मूल कर्तव्यों का उल्लेख। भाग 4 क या ए, 4 का या ए में किसका किया गया उल्लेख? मूल अधिकारों का। बयालीसवें संविधान संशोधन हुआ 1976 में। 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। यहाँ आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की बैठकों के बारे में तो हम चर्चा कर चुके हैं। प्रथम बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी
बैठक। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940 में, दूसरी 11 दिसंबर 1940 को। और यहाँ पर प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, और इसको बोलते हैं और इन्हीं को, या इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इन्हीं को, अस्थायी अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी दूसरी संविधान सभा की अध्यक्षता, इसको इनको बोलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? BN राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को बोलते हैं उद्देशिका में एक बार संशोधन हुआ है 42वां 1976 में। ये तो हम चर्चा कर ही चुके हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यदि अंगीकृत अधिनियमित आत्मा प्रेरित आ जाए तो 26 नवंबर 1949 को। कितना समय लगा संविधान निर्माण करने? 2 वर्ष 11